विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण का सेवा पुस्तिका में होगी प्रविष्टि। सेवा पुस्तिका जिला कार्यालय में होंगे जमा। इससे संबंधित पत्र हुआ है जारी। 12,819 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए काउंसलिंग की तिथि हो गई घोषित। तो उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक के ऊपर हो गई कार्रवाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। दोस्तों इससे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र के अनुसार इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होना काफ़ी अहम बताया गया है। साथ ही साथ सेवा पुस्तिका जिला कार्यालय में भी जमा करने को निर्देशित किया गया है। वहीं दोस्तों 12,819 शिक्षक अब जल्द ही आखिर राजकर्मी बन जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आखिर विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक के ऊपर कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। विशिष्ट शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों को राज्य के निर्देश के आलोक में वेतन संरक्षण का लाभ मिला है और दोस्तों इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जानी है और इसकी अनिवार्यता संबंधी एक पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि सभी जिलों के स्तर से नहीं, लेकिन बिहार का वो समस्तीपुर जिला है जिन्होंने आखिर इसकी प्रविष्टि संबंधी एक पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जिस पत्र के अनुसार डीपीओ स्थापना के द्वारा तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होनी है। परंतु कुछ शिक्षकों के द्वारा यह शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि यह प्रविष्टि आखिर नहीं हो पाई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए और साथ ही साथ एक समेकित सूची जिला कार्यालय को भेजी जाए। इसके लिए अंतिम तिथि 3 फरवरी 2026 निर्धारित की जाती है। दोस्तों यह पत्र आखिर क्या दर्शाता है? इस पत्र का अर्थ यही हुआ कि विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, उन सभी को अगर वेतन संरक्षण का लाभ मिला है तो इसकी प्रविष्टि हर हाल में सेवा पुस्तिका में कर देनी चाहिए। और ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि अगर जिन शिक्षकों ने इसकी प्रविष्टि नहीं कराई है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह दायित्व बन जाता है कि एक कैंप का निर्धारण करें और उसी कैंप में इसकी प्रविष्टि कराया जाए। और साथ ही साथ बड़ी बात कि इसकी समेकित सूची जिला कार्यालय को भेज दी जाए। आखिर इस समेकित सूची का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यही झलकता है कि सेवा पुस्तिका की डिमांड कर दी गई है। दरअसल दोस्तों अगर सेवा पुस्तिका की डिमांड की जा रही है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि इस पर डीपीओ स्थापना प्रति हस्ताक्षरित करे इसी को लेकर संभवतः समेकित सूची की मांग की जा रही है कि आप इसकी समेकित सूची। हालांकि पत्र में सेवा पुस्तिका संबंधी समेकित सूची नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी बातें लिख दी गई कि इसकी समेकित सूची। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर द्व्यर्थी भाषाओं में लिखी गई अब शब्द स्पष्ट करता है कि सेवा पुस्तिका की डिमांड की गई हो और ये भी बात स्पष्ट कर दिया गया है कि कैंप का आयोजन हो। तो इस तरह से एक पत्र जारी हुआ समस्तीपुर जिला से, तो हो सकता है अन्य जिलों से भी यह पत्र जारी होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में छुट्टी प्रदान की गई है और इस छुट्टी के दिन हालांकि यह जिम्मेवारी बनती है हर व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या फिर ना हो, लेकिन देश के सम्मान के लिए कहीं भी कोई भी आखिर झंडा फहरा सकते और इस गणतंत्र दिवस को मना सकते हैं देश के सम्मान में। लेकिन वहीं पर एक शिक्षक जो आखिर उस गणतंत्र दिवस के समारोह में विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। दरअसल दोस्तों यह पत्र जारी किया गया है भोजपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा और यह पत्र एक शिक्षक हैं जिनका नाम शिवशंकर पासी बताया जा रहा है और वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हारवा लिखा गया है। भोजपुर जिला के अंतर्गत ही यह विद्यालय है। उसी विद्यालय के एक शिक्षक है जिनको डीपीओ स्थापना के द्वारा यह पत्र लिख दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस पत्र की मुख्य बातों पर आप गौर करेंगे
तो यह पत्र लिखा गया है, यूं ही नहीं लिखा गया। उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा शिकायतें की गई है कि ये शिक्षक गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित नहीं थे, और उस प्रधानाध्यापक का पत्रांक और दिनांक की भी चर्चाएं कर दी गई है कि इस पत्र के माध्यम से यह शिकायतें की गई है, जिसको लेकर आखिर डीपीओ स्थापना के द्वारा उस शिक्षक से यह स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि आप गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर समारोह में उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आपने देश के सम्मान में खड़ा होना या फिर उस कार्यक्रम में भाग लेना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों नहीं समझा, इसके लिए 24 घंटे के अंदर आप अपना प्रतिवेदन स्पष्टीकरण सुपुर्द करें। नहीं देने की स्थिति में समझ लिया जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ देख लिया जाए तो निश्चित रूप से उस शिक्षक की कोई मजबूरी रही होगी। जानबूझकर यहाँ कोई नहीं व्यक्ति, कोई शिक्षक हो सकते जो इस समारोह में भाग नहीं लेंगे। जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण वो शिक्षक इस गणतंत्र दिवस के समारोह में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि 2-3 घंटों के कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम में भला शिक्षक कैसे नहीं सम्मिलित होंगे। लेकिन आखिर मजबूरी के कारण वो शिक्षक नहीं सम्मिलित हुए होंगे। यहाँ पर देख लिया जाए उस प्रधानाध्यापक, जिस प्रधानाध्यापक के द्वारा इसकी शिकायत की गई है डीपीओ स्थापना से, हालांकि सबसे पहले उन्हें चाहिए था कि उस शिक्षक से यह जान ले कि उनकी मजबूरी क्या थी। निश्चित रूप से मजबूरी रही ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कम से कम ये होनी चाहिए थी कि उस शिक्षक की क्या मजबूरी है, इससे संबंधित बातें कर ली जाए, उसके बाद ही ये दी जाती। हालांकि स्पष्टीकरण के क्रम में भी शिक्षक के द्वारा यही स्पष्टीकरण दिया जा सकेगा, वो अपनी मजबूरियों को वहाँ पर दर्शाएंगे, आखिर कौन से कारण थे जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन ये बात सत्य है कि आखिर ये कार्रवाई संबंधी बातें आखिर क्यों आ गई सामने। मजबूरी बस अगर शिक्षक उपस्थित नहीं हुए तो यहाँ पर कार्रवाई वाली बातें होनी ही नहीं चाहिए थी। वैसे भी यह आखिर वैसे भी छुट्टी का दिन है, इस दिन छुट्टी निहित है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे छुट्टी के दिन सरस्वती पूजा का दिन विद्यालयों में छुट्टी घोषित किया गया, तो ये जरूरी नहीं है कि उस तिथि को शिक्षक उपस्थित रहेंगे। ढेर सारे विद्यालय हैं जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता, तो वहां शिक्षक उपस्थित नहीं होते। ढेर सारे विद्यालयों में यह पूजन होता है, तो इस आधार पर शिक्षकों की उपस्थिति होती है। तो इस आधार पर जो अनुपस्थित हो गए, ऐसी बात नहीं है कि वो आखिर कदाचार कर लिए, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। ठीक वही आखिर ये बात सत्य है कि यह देश की सम्मान वाली बात है। गणतंत्र दिवस का यह मौका उस समय उपस्थित होना चाहिए था। हर देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि देश के सम्मान में खड़े हो। लेकिन यह भी बात सत्य है कि सबसे पहले उन मजबूरियों को देखा जाएगा, उन हालातों को देखा जाएगा जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, उसके बाद ही आखिर देश का सम्मान। ये भी बात सत्य है। तो निश्चित रूप से उस शिक्षक के ऊपर कोई मजबूरियां रही होगी। अगर मजबूरियां रही होगी तो विद्यालय स्तर पर इसे आखिर सलट लेना चाहिए था। अगर मजबूरियां नहीं रही होगी, जानबूझकर वो शिक्षक इस कार्यक्रम में, देश के सम्मान वाले कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हुए होंगे, तो ये भी बात सत्य है कि उनके ऊपर कार्रवाई बनती जरूर है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा दूं कि 12,819 शिक्षक राजकर्मी बनने के लिए सपने देख रहे थे कई महीनों से, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का वह रिजल्ट जो 3 का रिजल्ट था, आए दिन बहुत दिन हो गए। उसके बाद तुरंत ही सक्षमता 4 का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिस दोनों ही परीक्षाओं को मिलाकर कुल 12,819 अभ्यर्थी होते हैं जो राजकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे। उनके लिए एक तिथि की घोषणा कर दी गई है कि वो सभी 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2026 तक अपने अपने जिले में काउंसलिंग करा सकते हैं। स्लॉट निर्धारण का कार्य मुख्यालय स्तर से हो सकेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि डीआरसीसी जो कार्यालय है, भवन है, वहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। परंतु 3 ऐसे जिले हैं जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले के अंतर्गत वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो स्थल का चयन किया जा सकेगा, वहीं यह काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन एक बड़ी बात कि आखिर कोई भी शिक्षक अगर हैं
उनके टाइटल और उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट में अगर टाइटल में अंतर हो जाता है, जिसके आधार पर आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो इन्हें बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है कि वो न्यायालय से एक एफिडेविट तैयार करेंगे और उस एफिडेविट के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन को मान्य करार देते हुए उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी। ऐसी छूट प्रदान कर दी गई है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।